लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हार जीत चुनाव में लगी रहती है, लेकिन किसी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसको सोशल मीडिया पे ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन, राज्यसभा सांसद। इमरान भाई, जिस तरह का ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से आया, चुनाव हुए, अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी, अतीत में कई सारी बातें कही गई, बावजूद इसके राहुल गांधी के इस ट्वीट को किस तरह से देख? देखिए, सबसे पहली बात तो मतलब मैं बहुत भावुकता से ये बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी हर बार, वो कहता ना कि एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। राहुल गांधी जी हर बार मतलब अपने साथ के लोगों को भी सिखाते हैं कि राजनीति में कितनी मर्यादा के साथ राजनीति की जा सकती है। ऐसे किसी भी ट्वीट की हम नरेंद्र मोदी जी से कभी आशा नहीं कर सकते, इवन कि भाजपा के किसी नेता से आशा नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी जी ने आज ये ट्वीट करके, जब मैंने ये ट्वीट देखा तो मैं खुद भी एक बार चौंका। वो राहत साहब का एक शेर है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ख़ानदानी होना, मेयारी होना और एक अच्छा इंसान होना क्या होता है, राहुल गांधी के इस एक ट्वीट के विश्लेषण से समझा जा सकता है। इस एक ट्वीट से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी में अंतर क्या है और क्यों राहुल गांधी इस देश के लिए ज़रूरी है। महिलाओं का सम्मान हो, विपक्षियों का सम्मान हो, ये जो विपक्ष को कुचल देने की राजनीति है मौजूदा सरकार की, उसके बरक्स जब आप राहुल गांधी की राजनीति को देखते हैं तो लगता है कि कांग्रेस देश के लिए क्यों ज़रूरी है, गांधी परिवार देश के लिए क्यों ज़रूरी है। मैं अपने नेता के इस ट्वीट की बहुत दिल से प्रशंसा करता हूं कि उनका ये ट्वीट बताता है कि राहुल गांधी क्यों राहुल गांधी हैं। सैल्यूट है राहुल गांधी के इस ट्वीट की वजह से, उनको विशेष तौर से मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि वो हम जैसे युवाओं को भी सिखाते हैं कि भविष्य में हमें राजनीति को किस दिशा में ले जाना है। एक ऐसे दौर में जब संसद के भीतर और संसद से सड़क तक अपने विरोधियों को दुश्मन की तरह देखा जाता है, राजनीति में इतनी करवाहट आ गई है, आपको लगता है कि राहुल गांधी ने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है कि विरोधियों का भी सम्मान होना चाहिए? बिल्कुल, राहुल गांधी जी हर दिन नई लकीर खींच रहे हैं। जहां मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, उनका तमाम मंत्रालय, सारे मंत्रीगण, जहां पर मतलब कड़वाहट की लकीरें खींचने में लगे हुए हों, वहाँ एक व्यक्ति है जो वही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो उन्होंने स्मृति ईरानी जी के पिछले 10 साल के आप भाषण उठा के देखिए, राहुल जी को लेकर के, और इवन कि जिस महिला का पूरा देश सम्मान करता है, हर राजनीतिक व्यक्ति जिनका सम्मान करता है, सोनिया जी तक को लेकर के उनकी जो टिप्पणियां रही हैं वो बहुत ही अमर्यादित रही हैं। ऐसे में राहुल जी ने एक ऐसी लकीर खींची है, लकीर नहीं मतलब एक ऐसी दीवार बना दी है कि मोहब्बत क्या है वो राहुल गांधी जी से सीखा जाए। और उनका जो मिशन रहा, उनकी जो यात्रा रही, अपने एक एक कार्य से, अपने एक एक भाषण से, अपने एक एक ट्वीट से राहुल गांधी जी उसे चरित्रार्थ करते हैं। तो मैंने कहा ना, मैं सैल्यूट करूंगा राहुल जी के। एक उनकी पार्टी का सांसद होने के नाते ये बात नहीं कह रहा हूँ, एक इंसान, एक साहित्यकार होने के नाते कह रहा हूँ कि हम देश के हर राजनेता से ऐसे ही ट्वीट की और ऐसी ही शब्दावली की उम्मीद करते हैं। इमरान जी, एक विषय चूंकि देश की राजनीति में ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, मुख्यमंत्री दिल्ली के, आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के मामले में उनको अंतरिम राहत देते हुए जमानत दे दी। हालांकि वो जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि सीबीआई का एक केस चल रहा है। आपको लगता है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भी सांसद हैं, आप लोग लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करते हैं, आज के फैसलों को किस तरह से? देखिए, हम शुरू से हमारी पार्टी का स्टैंड ये रहा है कि एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए जो ये प्रताड़ित किया जा रहा है विपक्ष को, जो राजनीतिक दलों को दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया, तो ऐसी हर जमानत का हम स्वागत करते हैं। और ऐसे समय में जब सरकार पूरी तरह से उतारू हो, आज भी कर्नाटका में हमारे एक मिनिस्टर के साथ यही राजनीति की जा रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय आगे आ रहा है और अगर तथ्यपरक सही फैसला दे रहा है तो मुझे लगता है कि हम सब स्वागत करेंगे और प्रताड़ना की राजनीति देश में बंद होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, कल एक विषय बहुत ही ज़्यादा गरमाया रहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी के पढ़ाई में मनुस्मृति से एक चैप्टर होगा। हालांकि वाइस चांसलर ने भी इसका खंडन किया, ये प्रस्ताव जरूर आया था, आज दिल्ली केंद्र के शिक्षा मंत्री ने भी इसका खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन इस तरह के प्रयास को कि
कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, मनुस्मृति का कुछ हिस्सा किसी पढ़ाई लिखाई के सिलेबस में शामिल करवाया जाए, इस तरह के प्रस्ताव को किस तरह नहीं, मुझे तो जानना है कि ये प्रस्ताव भेजा किसने, कौन लोग थे जिन्होंने ये प्रस्ताव, वो किस संगठन से जुड़े हुए हैं, किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, किस सरकार से जुड़े हुए हैं। मुझे तो ये जानना है कि वो कौन लोग हैं जो एलएलबी के पाठ्यक्रम में जो है मनुस्मृति को शामिल करवाना चाहते हैं। यही वो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार का, जो चुनावों के बीच में परिलक्षित हुआ, जब उनके नेताओं ने खुल के कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। उनके बड़े बड़े नेताओं ने, अनंत हेगड़े से लेकर के लल्लू सिंह से लेकर दिया कुमारी से लेकर के अरविंद धर्मापुरी तक, सब कहते रहे, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनकार करते रहे कि नहीं, हम संविधान नहीं बदलना चाहते। ये दरअसल भाजपा का वही दोहरा चरित्र है। बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जीवन और उनके पूरे आंदोलन जिस किताब के विरोध में रहे हों, आप एक तरफ कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं और उनके मानदंडों के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, और फिर आप जो है पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल कराना चाहते हैं। तो ये वही भाजपा का चेहरा है जिसके बारे में कांग्रेस बात करती है। वो संविधान के बरक्स उलट जाके काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। देश में संविधान के एलएलबी के बच्चों को आप संविधान पढ़ाइए, मनुस्मृति पढ़ाइएगा। मतलब हास्यास्पद है। जिसने भी ये प्रस्ताव भेजा हो, जिसने खारिज किया उसका धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने भेजा है उनके नाम उजागर होने चाहिए। देश जाने कि कौन लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, इनका कहना है कि इस तरह के प्रयासों के पीछे जो लोग हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।